हाय कैप्रिकॉन, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जनवरी 2024 की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको इस महीने के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सभी को इस आने वाले नए साल की ढेर सारी दिल से शुभकामनाएं देती हूं। ईश्वर करे ये जो नया साल आपके लिए आ रहा है ये ढेर सारी तरक्की को, ब्लेसिंग्स को आपकी तरफ लेकर के आए। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप इस साल ईश्वर के बनाए पथ पर चलेंगे। और यस, आप सभी इतने इतना पेशेंस है आप सभी में। सबसे लास्ट में आपकी रीडिंग होती है और इस बार भी मैं बहुत देर से आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम रियली सो सॉरी। और इतना पेशेंस है आप सभी में, मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का कि आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं मुझे। और मैं बहुत सॉरी हूँ इस चीज़ के लिए, आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं बहुत लेट माय डियर रीडिंग कर रही हूँ आपकी। और यस, तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप रीडिंग्स को देखें प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा, ठीक है। और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मन को शांत कीजिए, अपने जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए, ठीक है। उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको आने वाला जो नया महीना है, जनवरी मंथ है, उसके लिए गाइडेंस दें, मैसेजेस दें। ओके, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए अपने बच्चों को, जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उन्हें बताएं जनवरी मंथ उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। ओह क्या बात है, ये दो मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एक और ले लेते हैं, देखते हैं अगर आता है एक और मैसेज आपके लिए तो जनवरी 2024 के लिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए क्या आना चाहता है कुछ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट। ओके, ओह देखो कितने प्यारे कार्ड्स, माय गॉड। द टेम्पल पाथ, डोर टू स्पिरिट एंड द मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, देखो कैप्रिकॉर्न, एक बात तो फॉर श्योर है, डिवाइन आपको ना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में हीलिंग आने वाली है ये मंथ, ठीक है। ये मंथ आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। जिस जिस तरीके से भी जो भी कुछ, अगर आप लोगों की लाइफ में, आपके रिश्ते में कुछ इश्यूज हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, या फिर किसी न्यू पार्टनर को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो भी आपका दिल टूटा है किसी चीज़ को, किसी बात को लेकर के, वो हीलिंग आपकी इस महीने पॉसिबल है, ठीक है। ये मंथ आपकी लाइफ में डिवाइन आपको हील कर रहे हैं। ओके, ये सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। वेट, मेरे कार्ड्स। ओके, चलिए ठीक है। और ये मंथ आपको क्या बोल रहा है, क्या करना है आपको, क्या करने की ज़रूरत है, ये मंथ की एनर्जीज आपके लिए क्या आ रही हैं। देखिए, ये मंथ आपको पता क्या कह रहा है, ये मंथ आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बना करके अपनी लाइफ में आगे चलना है। आप ये मंथ में मैजिशियन की ऊर्जा में आ रहे हो। ये मंथ आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स को लेकर के आ रहा है। अगर किसी चीज़ के लिए, किसी सिचुएशन के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत थी तो वो हेल्प आपके लिए यहाँ पर मिल रही है, आपकी तरफ आ रही है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं। कोई बहुत बड़ा चेंज, ये एक चेंज आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक पॉजिटिव चेंज है और ये चेंज आपकी लाइफ में डिवाइन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है।
और जितना आप स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्टेड होंगे इस महीने, उतनी ही ग्रोथ, उतनी ही हेल्प और उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ और उतनी ही ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में इस महीने मैनिफेस्ट कर पाओगे। और आप देखोगे कि जितना आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हो, उतनी ही आपकी एनर्जीज, आपकी खुद की ऊर्जा भी जो है वो बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये मंथ आप जो है डिवाइन से कनेक्टेड हों। और मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि ये बहुत आपका महीना जो है ना बहुत ही स्पिरिचुअल रहने वाला है। मतलब टेम्पल पाथ की एनर्जीज है फर्स्ट जो मैसेज आपके लिए है, देन डोर टू स्पिरिट और मैजिशियन इन द मिरर। मतलब आप डिवाइन की मदद से और अपनी प्योरिटी, अपने इनोसेंस और अपनी डिविनिटी के थ्रू, मतलब इन दोनों चीज़ों को मिला करके, और जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, मतलब आपकी बुद्धिमानी, आपकी इंटेलिजेंस और डिवाइन का साथ, डिवाइन का सपोर्ट, उसको मिला करके ना आप अपनी लाइफ में इस महीने बहुत ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो और कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये महीना आपको ये भी बोल रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, जो कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, उसे मैनिफेस्ट कर लो, उसे अप्लाई कर लो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में होकर के रहेगी। इस महीने की जो वाइब्रेशंस है ना वो बहुत हाई है, बहुत स्पिरिचुअल है। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके इर्द गिर्द रहने वाली है और उनकी प्रेजेंस आपको इस महीने बहुत फील होगी। मतलब किसी ना किसी वे में, या तो आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है, नंबर्स के द्वारा हो सकता है, आपको लगे कि कोई नंबर आपको रिपीटिंग नंबर्स आपको दिख रहे हैं, या फिर 334411 1111111 555, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे आपको नंबर्स जैसे ना बहुत दिखाई देंगे, ठीक है। और ऐसा भी लगेगा कि आपको जिस वक्त जो मैसेज या फिर जो आंसर चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, वो आपको मिल रही है। मतलब चाहे तो आप अपने फ़ोन को ओपन कर रहे हैं, कोई शॉर्ट ऐसा आ गया, कोई वीडियो ऐसी आ गई जो आपको वो आंसर दे रही है, ठीक है, आपको गाइड कर रही है, या फिर आप कोई बुक ओपन कर रहे हो, उसमें कोई आप कुछ पढ़ा आपने तो आपको फील हुआ कि आपको, आप जो चाह रहे थे वो मैसेज आपको यहाँ पे रिसीव हो गया। तो मतलब कुछ ना कुछ, और फेदर्स आपको मिल सकते हैं इस महीने, ठीक है, फेदर्स आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, तो आप समझ जाइएगा कि स्पिरिट जो है, एंजल्स जो है, अपनी प्रेजेंस आपको दिखा रहे हैं कि वो आपके आसपास ही हैं। तो ये मंथ उनके साथ काम कीजिए, वो आपकी मदद के लिए अवेलेबल है माय डियर, अवेलेबल है। ओके, वो आपके लिए बहुत, जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में इस महीने में देख रही हूँ। हालांकि आगे मैं कार्ड्स निकालूंगी, बट ये ऊर्जा जो मुझे फील हो रही है ना कि बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मटेरियल ग्रोथ भी है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। प्रैक्टिकल लाइफ जो आपकी मटेरियल लाइफ है उसमें तो अबंडेंस आ ही रही है, उसके साथ ही साथ स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हैं। तो बस दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आपको अपनी लाइफ में चलना है, आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर लोगे, ठीक है। डिवाइन का सपोर्ट के साथ आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। वाओ, मतलब आई रियली डोंट नो। हालांकि अभी मैंने ना पूरे साल की रीडिंग नहीं करी है, पर ये कार्ड जो मुझे मैसेज दे रहा है, डिवाइन जो बता रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप लोग 2024 जैसे कि आप लोगों का ईयर रहने वाला है आप लोगों का फेवरेट ईयर रहने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि ये जो 2024 है ना, इसमें आप अगर अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखते हो, मतलब अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना, अपने यिन और यांग को बैलेंस रखना, मतलब आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज है और फेमिनिन एनर्जीज है उनको बैलेंस करके चलना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है, अपनी लाइफ में सही वक्त पर सही डिसीजंस लेना और डिवाइन से कनेक्टेड रहना, ठीक है। तो आप कुछ भी जो चाहते हो अपनी लाइफ में, ये साल आपका है आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ओके, थोड़े से ना कार्ड्स को हम यूँ एडजस्ट कर लेते हैं माय डियर। ओके, थैंक यू बोले बाबा, थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जनवरी
2024 कैप्रिकॉर्न मकर राशि जनवरी 2024 क्या आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है ना मतलब इस महीने, तो आपके पास वो पावर है, आपके पास वो सपोर्ट है कि आप उससे बाहर आ सकते हो। ओके, आई एम सॉरी, आपको कार्ड्स नहीं ओपन दिख रहे। ठीक है, आप उससे बाहर आ सकते हो। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। बैलेंस पहला ही कार्ड। ओके ओके, 9 of swords, star, emperor, beautiful. Okay, okay, thank you Bhole Baba, thank you so much. Five of Wands, Ten of Swords. Okay, Ace of Swords, Six of Wands, Queen of Wands, okay, Eight of Cups, ब्लॉकेज क्या हो सकती हैं इस महीने भोले बाबा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, Seven of Cups, King of Cups. ओके, दैट इज़ वाई यहाँ पर ना आपके लिए Seven of Cups आया है। और यहाँ पर भी ये एनर्जीज मुझे जो फील हो रही थी आपके लिए। ओके माय डियर कैप्रिकॉर्न, बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट, ब्यूटीफुल। देखो मैंने आपको बोला है ये वक्त, ये महीना आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न डिवाइन से कनेक्ट होने का है। इट डजेंट मैटर कि आप किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हो, आपका क्या तरीका है डिवाइन से कनेक्ट होने का, आप क्या करते हो, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, ठीक है। पर आपको बोला जा रहा है जितना आप इस वक्त में मेडिटेशन करोगे, मंत्रा चैंटिंग, ठीक है, इन चीज़ों में मुझे आप ना इन्वॉल्व होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी है, ये एनर्जीज हैं आपकी इस महीने की, ओके, कि मंत्रा चैंटिंग्स कर रहे हो, आप नाम जप कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, और मतलब स्पिरिचुअल बुक्स रीड कर रहे हो, रिलीजियस बुक्स रीड कर रहे हो, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपका वो जो कनेक्शन है, आपका क्राउन चक्र यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है,
ये महीने क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपके थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, जिससे कि आपके अंदर का जो ज्ञान है और आपके अंदर का जो पर्दा है वो हट रहा है और आप अपने भीतर के जो ज्ञान है ना उससे कनेक्ट हो रहे हो ये मंथ। और जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में कोई भी दिक्कत हो, मैं आपको बोल रही थी ना यहाँ पर कि कोई भी दिक्कत हो, आपको उसका सॉल्यूशन इस महीने मिल जाएगा। आपके खुद के ही मतलब जो कहते हैं ना कि आप अपने ही जो ज्ञान से कनेक्ट हो रहे हो, ये जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, ये जो भी कुछ आप कर रहे हो, मतलब उस बेसिस पर आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजंस आप ले रहे हो और सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो और आपका ऑलरेडी यहाँ पर क्राउन चक्र और थर्ड आई जो है ओपन हो रही है, मतलब एक्टिवेट हो रही है, जिस वजह से कि आप उन मैसेजेस को भी, उन हेल्प को भी आप रिसीव कर पा रहे हो इस महीने, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत 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 स्ट्रांग होगी इंट्यूशन पावर्स। और आपका जिसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाना, वो आप सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ एक आपको ना यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है, जिसे कहते हैं कि अभी तक शायद आप इल्यूजन्स में थे, चीज़ों को क्लियरली आप देख नहीं पा रहे थे, वो इस महीने आप अपनी लाइफ में चीज़ों को देख पाएंगे क्लियरली और उस बेसिस पर आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं कि डिसीजंस बना पाएंगे। कुछ लोगों के जिसे कहते हैं कि पर्दे फाश होने वाले हैं, ठीक है, कहने का मतलब कुछ लोगों के ट्रू फेसेस यहाँ पर सामने आने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है, और आप उनसे भी जिसे कहते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करना, उनसे एक दूरी बना लेना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो भी लोग आपको चीट कर रहे हैं या फिर आपके हित में नहीं है, आपको धोखे दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से आप दूर जा रहे हो, ऐसे लोगों से आप एक अपना जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल उनसे कनेक्शन कट कर रहे हो। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हो। बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल से आप चीज़ों को देखोगे, आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। ये मंथ आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, मतलब तुरंत में ये नहीं कि आपके सामने क्या हो रहा है आपने एक्शन ले रहे हो, आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस बना रहे हो, यूं ही आप पहले ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, मतलब सेंस करोगे चीज़ों को, एनर्जीज को, देन आप अपनी लाइफ में यहाँ पर मेजर डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में बेसिकली वो स्टेबिलिटी यहाँ पर आ रही है, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके करियर में यहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल। डेफिनेटली जब ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाती है तो वो मोमेंट पता है क्या होता है, वो इंजॉय करने का मोमेंट होता है, ठीक है, कि हमारी लाइफ में जितनी भी नकली चीज़ें थी बेसिकली, या फिर वो चीज़ें जो हमें सर्व नहीं करती थी, वो रिश्ते, सिचुएशंस, कोई भी चीज़, उन चीज़ों का जब एंड होता है ना तो वो खुशी का पल होता है। और वही पल, मतलब ऐसी चीज़ें जब हमारी लाइफ से रिलीज़ हो जाती हैं तो तब जा कर के हमारी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आती है। तो यस, ये वक्त आपका जो है स्पिरिचुअल होने का है। बहुत से लोग, बहुत से कैप्रिकॉनों की लाइफ में जो है ना, जिसे कहते हैं कि गुरु की एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। आप लोग अपनी लाइफ में गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो फॉर श्योर, क्योंकि आप यहाँ पर रेडी हो तो आपके लिए गुरु भी रेडी हैं, वो मिल सकते हैं आपको इस महीने। ओके, आपकी लाइफ में कोई गुरु एंट्री कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल सही रास्ता यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और ये मंथ आप लोगों की जो ऊर्जा रहने वाली है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है भाई, आप पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हो। आपको आपके रास्ते से, आपको आपके पथ से इस महीने कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है। आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट रहने वाले हो इस महीने और बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में हो। पॉजिटिव ऑरा आपका रहेगा, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी रहेगी, हाई वाइब्रेशंस आपकी रहेगी और आप अपनी लाइफ में मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हो इस महीने, ठीक है। कहने का मतलब चाहे आप एक चीज़ कर रहे हो, चाहे आप 2 चीज़ कर रहे हो, चाहे आप 10 चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में, उनको हर चीज़ को मतलब अपने आप इस महीने बहुत बैलेंस करके चलोगे,
इस एनर्जीज में आप इस महीने आ रहे हो। और ज़्यादातर आपका फोकस पता है किस पॉइंट पर रहेगा, मतलब बैलेंस करके तो चलोगे लेकिन ज़्यादातर फोकस आपका रहेगा एक तो स्पिरिचुअलिटी, दूसरा आपका करियर पाथ, ठीक है। इन दो चीज़ों में आपका बहुत फोकस रहने वाला है और इन दो चीज़ों से, इन दो डायरेक्शन, मतलब इस पाथ की तरफ से ना आपको कोई हटा नहीं सकता इस महीने, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देख रही हूँ कि देखो आपके जो मन की स्थिति है, आपका जो माइंडसेट है इस महीने, आप बिल्कुल रेडी हो इस महीने। जो चीज़ें, जो लोग, जो इमोशंस, जो रिश्ते, जो कोई करियर पाथ आपका जो जिस पर आप चल रहे थे, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपको पता चल रहा है उन चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। उन चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हो। कहने का मतलब यहाँ पर आपका मन भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है किसी चीज़ का अंत करने में, ठीक है। क्योंकि ये महीना आप किसी ना किसी चीज़ को तो यहाँ पर कंप्लीशन दोगे, ठीक है। वो क्या चीज़ होगी? वो कोई नेगेटिव चीज़ होगी, ठीक है। ये कोई नेगेटिव रिश्ता है, कोई नेगेटिव करियर, मतलब नेगेटिव इन द सेंस जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, या जिसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो या फिर नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हो, जिस चीज़ ने आपकी नींद बेसिकली उड़ा रखी है, ऐसी चीज़ का आप इस महीने यहाँ पर अंत कर रहे हो। मुझे ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और डिवाइन भी आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का माय डियर, और आप लोग भी बहुत अच्छी एनर्जीज में हो तो घबराओ मत ज़्यादा, ठीक है, इस सिचुएशन को लेकर के। और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर बना लो, एक बड़ा एक्शन यहाँ पर ले लो इस महीने, ओके। देखिए इस महीने आपके फाइनेंसेस की अगर बात की जाए तो इक्वल बैलेंस यहाँ पर बना रहेगा। बहुत बरकत को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में, जो मैं कह रही हूँ कि आप बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में हो। और अगर आपको कहीं से हेल्प चाहिए तो वो भी आपके लिए अवेलेबल होगी, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब आप तो इनफ हो, मतलब आपके पास है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बस ये एनर्जीज वही बताती है ना कि इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि आपके अंदर जितना आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हो कनेक्टेड डिवाइन से, उतना ही आपके अंदर की जो विनम्रता है, आपके अंदर का जो प्यार है, आपके अंदर की जो एम्पैथ है ना, वो भी ओपन हो रहा है, ठीक है। और आपका इस महीने बहुत, जिसे कहते हैं कि मन करेगा कि आप दूसरों की जितनी हो सके मदद कर सकें, मतलब आप मदद करने वाली भावना में इस महीने होने वाले हैं, ऐसे माइंडसेट में होने वाले हैं। और डिवाइन भी आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये मंथ जितना आप चैरिटी करते हो, देखो मुझे ना ये वर्ड वैसे बड़ा गंदा लगता है, आई डोंट नो, चैरिटी करना मतलब जितना आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी नीडी पर्सन की, किसी नीडी एनिमल की, बर्ड की, ठीक है, किसी भी तरीके से प्रकृति की, आपका मन बड़ा शांत रहेगा, ठीक है। क्योंकि मन में, क्योंकि ये जो भी चीज़ें आप एंड कर रहे हो, जो भी बड़े बड़े एक्शंस ले रहे हो, डेफिनेटली उसमें आपके अंदर, आपके बाहर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। आपके माइंड के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, आपके दिल में बहुत, आपके दिमाग में बहुत चल रहा है, आपके आसपास बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो उन चीज़ों को बैलेंस करने में ये ऊर्जा आपकी बड़ी मदद करने वाली है। ये जो आपके गुड डीड्स हैं, गुड कर्मास है ना, ये आपकी बड़ी मदद करेंगे, आपका मन बड़ा शांत रहेगा। तो ये ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि बर्ड्स को खाना देना, दाना डालना, आई मीन पानी देना, ठीक है, प्लांट्स को पानी देना, प्लांट्स लगाना, ओके, और टेक केयर करना उनकी, ठीक है। और ज़रूरतमंद लोग जो हैं उनकी मदद करना, चाहे कोई बूढ़ा है, जवान है, कोई बच्चा है, किसी की भी मदद करना, किसी भी फॉर्म में मदद करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने, ओके। आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ रही है इस महीने माय डियर कैप्रिकॉन्स, ओके। मतलब ईश्वर का मतलब बहुत आशीर्वाद है आप पर कि आप इतने काबिल हैं कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के डिवाइन को थैंकफुल जरूर रखिएगा। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, जितना आप ये अच्छे चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, जितना आप स्पिरिचुअल रहोगे, उतनी ही बरकत को, स्टेबिलिटी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसी लोग, ऐसी सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हो, बाहर आ रहे हो, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हो जो आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव है, ठीक है।
कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपको चीट करा है, जिन्होंने आपको मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है, ये बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है। उस सिचुएशन का जिसे कहते हैं ना कि अब बस हो चुका है, वो हो चुका है, मतलब अब उसमें सर्वाइव करने का कोई मतलब ही नहीं है। उसको उस चीज़ में एक चांस देने वाला मतलब ही नहीं है कि ट्राई करते हैं। वो एक्सट्रीम लेवल पर अब जा चुका है। अब वक्त है बस एक डिसीजन लो और बाहर आ जाओ, ठीक है, एक नई शुरुआत करना या एक आगे बढ़ना। ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो मंथ है ना, आप लोगों को अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि ये जो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ये कुछ इमोशनल लेवल पर चीज़ें चल रही हों, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हों, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके इमोशन से बहुत कनेक्टेड है। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि आपकी अदर एस्पेक्ट्स पर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके आपको यहाँ पर चलना है। आपकी ओवरऑल गाइडेंस भी यहाँ पर यही आई है, ओके। और आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक मतलब वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर लग रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर मुझे यहाँ पर लग रही हैं कि आपकी तरफ ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड पर अपनी दे दोगे तो आप उस तरफ देख नहीं पाओगे। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में, मैंने बोला ना कि ये वक्त रहेगा बैलेंस मेंटेन करके चलने का, ठीक है। तो बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलिए, क्योंकि ये मंथ फॉर श्योर आपकी तरफ ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं। और इन ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ में आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी, ओके, जो आपको आपकी लाइफ में बहुत तरक्की, बहुत सक्सेस, बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर देने वाली है। मतलब बहुत ही आपको ना, मतलब आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस बहुत आने वाले हैं इस महीने। आपको बस बोला जा रहा है कि वाइजली चूज़ करना है, सोच समझ करके, डिवाइन से कनेक्ट होकर के जो भी आपने अपना एक्सपीरियंस लगाया है अब तक का, उसको यूज़ करना है बीच में, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं प्रैक्टिकली नहीं आपको बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकली बस देखिए और आगे बढ़ जाइए, डिसीजन ले लीजिए। मतलब अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के ही आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, राइट। क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आपको ला करके दे रहा है। ये जो मंथ है ना, जनवरी मंथ, इसके जो लास्ट वीक रहेगा आपकी सक्सेस का रहेगा, आपकी सफलता का रहेगा। जो भी आप इस बीच में, जो भी आप थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस को देख रहे हो ना, कुछ चीज़ें ख़त्म कर रहे हो, थोड़े से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, चीज़ों को ख़त्म करने को लेकर के, लाइफ में बैलेंस लाने को लेकर के, जो भी चीज़ें आप बड़े बड़े डिसीजंस अपनी लाइफ में बना रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में छोटा मोटा स्ट्रगल कर रहे हो, उसके बाद का जो आपकी लाइफ में यहाँ खूबसूरती आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है ना, वो आपको मतलब जो आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे होगे ना, आपको मतलब अंत में वो एक सुकून मिलेगा कि फाइनली मुझे वो रिकॉग्निशन मिल रहा है, मुझे वो रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे वो स्टेबिलिटी यहाँ पर मिल रही है। फाइनली मैं जो मुझे चाहिए था वो मैं पा रहा हूँ, राइट। ये वो एनर्जीज है कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब, ये बहुत ही हैवी एनर्जी, मतलब बड़ी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब की वेट कर रहे थे, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी या फिर वो जॉब आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पर ट्रांसफ़र भी हो रहा है, ऐसी एनर्जीज है, पर ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो ट्रांसफ़र है ना, ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, ओके। मतलब आप एक सीनियर लेवल पर जा रहे हो आप, ओके, अपग्रेड हो रहे हो, देन आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है मुझे। और बहुत ही हैप्पी वाइब्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ये जो मंथ है ना आपका, इस मंथ के एंड में आपकी जो करियर पाथ है उस पर तो मैं बहुत सक्सेस एंड स्टेबिलिटी यहाँ पर देख ही रही हूँ। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर मैरिज को लेकर के यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ठीक है, मैरिज आपकी लाइफ में यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए मैं देख रही हूँ, ओके। मैरिज आपकी लाइफ में यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है, कमिटमेंट आपको मिल सकता है, मैरिज आपकी हो सकती है ये महीने के एंड में, मतलब वो एनर्जीज मुझे मिल रही है, ओके। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
जो बाकी मैं बता देती हूँ, जो लोग फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पर, आई मीन जो फैमिली को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप में ना बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा इस महीने माय डियर, ठीक है। बैलेंस इन द सेंस थोड़े से आपकी फाइट्स वगैरह हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को या फिर जिस भी रिश्ते में आप हैं, ठीक है, आपके आसपास जो रिश्ते हैं, आप उनको समझाना कुछ चाह रहे हैं, वो समझ कुछ और रहे हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ में इस महीने बन सकती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना संभल करके अपनी लाइफ में इस महीने चलना है, अपने रिश्तों में, खास करके रिश्तों को लेकर के ना थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटेड मंथ मुझे यहाँ पर लग रहा है। कहने का मतलब संभल करके चलने की ज़रूरत है। देखिए एक बात बताऊंगी, अगर किसी टॉक्सिक रिश्ते को लेकर के स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, ठीक है, और आपको भी पता है ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक है, तो यहाँ पर आप लोगों को खुद को पता है, आपकी इंट्यूशन खुद बता रही है कि अब आपको यहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत, जिसे कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं, या सिचुएशन जिसे कहते हैं ना कि अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, इस वक्त में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ समझ रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ कह रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, मतलब चीज़ें ना या फिर आपके और जो अदर रिश्ते हैं उनके साथ भी यही सिचुएशंस हो रही हैं। आप जितना भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें समझ तो कोई रहा नहीं है, उल्टा बिगड़ और भी रही हैं बातें। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस सिचुएशन में बड़े बड़े डिसीजंस मत ले लीजिएगा, ठीक है। अपने मन को कहीं और लगाइए, अपने समय को कहीं और लगाइए, ठीक है, अपने करियर में लगा लीजिए। जो मैं आपको बोल रही हूँ, किसी की हेल्प करना, ऐसी जगह पर जाना, ठीक है, ऐसी जगह पर आपको मतलब उस समय ना, इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं एफर्ट्स डालने हैं। अगर आप ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, समझाने की ज़्यादा कोशिश करोगे, तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस वक्त में आपको वहाँ पर बातों को एक दूसरे को समझाना नहीं है, बस उस चीज़ से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है, ठीक है। मतलब कम से कम बातचीत करो, ना करो वो भी चलेगा, कि ये टाइम निकल जाएगा। कि एक जिसे कहते हैं कि रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना। मैंने बोला ना, जो भी डिसीजंस लेने हैं वाइजली आपको अपने डिसीजंस बनाने हैं, ठीक है। ऑप्शंस है तो वाइजली चूज करना है, डिवाइन से कनेक्ट होकर के ही, ठीक है। क्योंकि फाइट्स वगैरह, वर्बल मतलब होता है ना कि वो सब मुझे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, ईगो क्लैशेस, ये सब थोड़ा रिश्तों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चाहे वो आप रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मदर फादर के साथ, बच्चों के साथ, मतलब जो आपके आसपास रिश्ते हैं उनके साथ मुझे ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ओके। देखिए आपके लिए ब्लॉकेज पता है क्या, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ये थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज है। जहाँ ये न्यू एक बिगनिंग की भी बात करता है, कहीं एक नई शुरुआत की या कुछ नया सीखने की, नई किसी चीज़ को शुरू करने की बात करता है, वहीं इस इंसान में थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, दैट इज मैं ना आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। कि अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन खराब हो सकता है। किसी तरफ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उस चीज़ की पूरी जानकारी हासिल कर लो, ठीक है, अच्छे से पता कर लो, देन आप आगे बढ़िए। इस समय आपकी तरफ पैसा भी आ रहा है, मैं यहाँ पर पैसा आते हुए भी देख रही हूँ, पर थोड़ा सा ना बैलेंस आपको करके चलना है पैसे को लेकर के, क्योंकि खर्चा ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, केयरलेस हो रहे हो पैसों को लेकर के, तो वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर ना 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज जो है ये आपके लिए स्ट्रेंथ में आई है, जो कि मुझे बता रही है कि आपको पता है आप ना जो चीज़ें आप, जैसे कि मैंने बोला ये मंथ ना आपकी ऑब्जर्वेशन पावर्स, आपके सेंसेस, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो बेसिकली जो चीज़ें आपको दिख रही हैं आप गहराई में इस महीने उसके जा सकते हो, ये आपकी जो है पावर है। वेट, ओके, आप गहराई उसकी पावर उसमें ना जाओगे, ये मंथ आपके पास वो पावर है, तो उसे यूज कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कोई चीज आपको बाहर से कैसी नजर आ रही है, बाहर से क्या दिख रहा है आपको, उस बेसिस पर आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं बनाने हैं, चूज नहीं करना है आपके लिए सही क्या रहेगा, या फिर जिसे कहते हैं कि उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करके ही आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है।
इस महीने ज़्यादा डरने की यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि सक्सेस है आपके पास, सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही है ठीक है, सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है हर तरीके से, हर लिहाज से, ठीक है। लेकिन यस, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पर ख़राब होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में अगर जाते हो या फिर इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा देते हो, तो आपकी फिजिकल हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। ओके अगर किसी की ऑलरेडी यहाँ पर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बहुत हैवी वाले हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो माय डियर यहाँ पर आपके लिए ना इस महीने मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। हीलिंग आपके लिए आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मैंने आपको शायद पहले बोला था, यस, हीलिंग की बात करी थी ना मैंने, रिलेशनशिप की हीलिंग की भी बात करी थी, लेकिन यहाँ पर आपके लिए हेल्थ के लिए भी हीलिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओके ओके लेट्स सी, मैंने कार्ड्स, यस, यहाँ पे इस महीने और क्या लेसन्स कैप्रिकॉर्न को सीखने की ज़रूरत है भोले बाबा, प्लीज़ बताएं। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में ख़त्म होना चाहती हैं, तो उसको कंट्रोल ना करें, ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उनको रोकने की कोशिश ना करें। उस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दें। यस डेफिनेटली, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ आपकी लाइफ में कुछ तो खत्म हो रहा है, कुछ तो खत्म हो रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, और 10 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर ही 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इसका मतलब यही है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नेगेटिवली हो गई हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, और एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रही है। तो जो चीज़ें जा रही हैं ना, उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा मतलब रेजिस्ट ना करें, उन चीज़ों को लेकर के अपने आप को ओपन रखिए, इस चेंज को अपनी लाइफ में, इस बदलाव को अपनी लाइफ में आने दें, ठीक है। और इस वक्त में जितना हो सके सर्विस पर, हेल्प करने पर, दूसरों की किस तरीके से आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, वो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, जो मैं आपको अभी बोल ही रही थी। देख रहे हैं यहाँ पर भी आपके लिए क्या मैसेज है, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स, ठीक है। तो जब भी आप किसी की मदद करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इस वक्त पे आपको सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान लगाना है, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा। और क्या करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न्स को जनवरी मंथ में? मेमोरीज ऑफ लव, सॉलिट्यूड, यस, मदद है आपके लिए, पार्टनरशिप का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए आया था, अभी फ्लिप हुआ था। क्या आ रहा है और क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न्स के लिए जनवरी मंथ में? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, देखिए क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है। मूविंग ऑन, माय गॉड, दोनों ही मूवमेंट के कार्ड्स हैं, ठीक है। जो कि बता रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हो, डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है यहाँ पर, जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पास्ट की जो अच्छी यादें हैं ना, ये महीना आपको सिर्फ उन चीज़ों को अपने साथ लेकर के जाना है। जो नेगेटिव आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठी हुई है ना, उन्हें रिलीज़ कर दो। ये मंथ उनको रिलीज़ करने का, उनको साथ लेकर के आपको नहीं जाना है। मेमोरीज ऑफ लव ओनली, पास्ट की जो अच्छी मेमोरीज हैं आपके साथ, सिर्फ उनको साथ लेकर के जाइए अपनी लाइफ में, इस नए साल में टैप इन कीजिए। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, उनको रिलीज़ कर देना है, जला देना है। मैं आपको बताऊंगी ये जो 31 दिसंबर कल है ना, 31 दिसंबर, इसकी जो नाइट है, ठीक है, आपको जैसे आप 12 बजे के आसपास कर सकते हो रात को, ठीक है। जो भी चीज़ें नेगेटिव आपकी लाइफ में हैं उनको लिख लीजिए। ये बहुत एक रिचुअल होता है, बहुत बड़ा, लोग करते हैं एक साल, नए साल को शुरू करने के लिए, ठीक है। वाइट कैंडल जला लीजिएगा, टी लाइट कैंडल चलेगी, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, नो इश्यूज़।
एक पेपर पर आप जो है ब्लू कलर के पेन से अपनी जो भी ब्लू कलर ले सकते हो, ब्लैक कलर भी ले सकते हो क्योंकि नेगेटिविटी ही लिख रहे हो आप, तो जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ में चीज़ें पास्ट में रही हैं उन सभी चीज़ों को लिख दो, उन सभी चीज़ों को लिख दो और केयरफुली किसी चीज़ की मदद से आप उसको बर्न कर दो, ठीक है। और जब वो जले ना तो जब वो जल रहा हो पेपर, और आपको ये विजुलाइज करना है कि जो नेगेटिविटी जितना भी कुछ आपने अपनी लिखा है ना उस पेपर में, वो आपकी लाइफ से जैसे जैसे ये साल जा रहा है ना, नया साल आ रहा है, ये रिलीज हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है। वो बर्डन जो था, वो नेगेटिविटी जो है रिलीज हो रही है और उसके एशेस को जो है आप बाहर जा करके उसको यूनिवर्स में दे दीजिए, ठीक है। या तो आप किसी प्लांट में डाल दो, गार्डन में डाल दो, किसी पैरों में नहीं आना चाहिए बस, या फ्लू कर दो उसको, मतलब फूंक मार दो उसको, हवा मार दो, ठीक है। तो और बस आपको ये फील करना है कि जो प्रॉब्लम थी ना मेरी, वो मैंने डिवाइन को समर्पित कर दी। अब ये जो नया साल 12 बजे के बाद जो मेरा नया साल है वो मेरे लिए एक न्यू बिगनिंग है। ऐसी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो मेरी लाइफ में नहीं जाएंगी अब, क्योंकि वो मैं रिलीज कर चुका हूँ। ये आप रिचुअल आप कर सकते हो। सॉलिट्यूड की एनर्जीज यही बता रही है कि जितना आप, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये मैसेजेस भी दिए हैं, कि जितना आप इस वक्त में रिलीजियस बुक्स को पढ़ोगे, जितना आप अकेले में टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप ज्ञानवर्धक चीज़ों की नॉलेज लेने वाले हो, उतनी आपके अंदर का ज्ञान जागृत होगा। आपका, जिसे कहते हैं ना कि वो ही आपकी स्ट्रेंथ है, बस आप ये समझ लीजिए, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी पावर है, वो आपकी शक्ति है, ओके। वही आपकी शक्ति, आपको उससे जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। मैंने आपके सामने ही पूछा ना कि क्या आ रहा है आपके लिए, तो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव मूवमेंट्स, पॉजिटिव एक्शंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं इस महीने, जो आपको स्थिरता की तरफ, लाइट की तरफ आगे लेकर के जा रहे हैं। अब जैसे कि ये साल जा रहा है ना, कल 31 है, ये साल आपकी नेगेटिविटी पीछे छूट रही है और आप आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी की तरफ। और येस, मूविंग ऑन, येस, ये चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है आपकी लाइफ में। नेगेटिव चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। मैंने आपको बोला ना, बहुत ही मुझे स्टार्टिंग में ये एनर्जीज मिली थी कि आपकी लाइफ में से नेगेटिव चीज़ें रिमूव हो रही हैं यहाँ पर, ओके। ऐसे लोग जो चीटर्स हैं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश भी होगा और ऐसे लोगों को आप रिलीज भी करोगे, जो आपके मुंह के आगे कुछ हो रहे हैं, मतलब आपके पीछे कुछ हो रहा है, ऐसे लोगों को आप रिलीज करने वाले हो अपनी लाइफ से इस महीने। लेट्स सी और क्या भोले बाबा आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं इस महीने के लिए। थैंक यू भोले बाबा। जनवरी मंथ, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, क्रिएटिविटी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट हो ना, वो बहुत अच्छा है। देखो, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, जो भी इमोशनली चीज़ें आप पर इफेक्ट कर रही हैं, वहाँ तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में चलना है। बट पॉजिटिवली और आपकी ग्रोथ को लेकर के अगर बात की जाए, तो प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हुई है। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा, इन पर काम करने की आपको ज़रूरत है। आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, मेरी टंग ट्विस्ट हो गई, सॉरी, ठीक है। इन ये जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं, इसके साथ साथ आपका हार्ट चक्रा, उस पर भी काम कीजिए आप, ठीक है। हिंदी में मुझे ज़्यादा नहीं आता, मूलाधार चक्रा और स्वाधिष्ठाना, और मतलब ऐसे ही है, ठीक है। आप उसके लिए जो चक्रास है ना, इसको एक्टिवेट करने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर चक्रा लिख करके आप मैसेज कीजिएगा और थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सबको रिप्लाई मिले, आपको भी मिलेगा। और मैं आपको वैदिक मंत्रास भेजूंगी, ठीक है, चक्रास की, आप उनकी चैंटिंग कीजिए, ओके। मिनिमम आप 21, 31, 41 टाइम कर सकते हो चैंटिंग, और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई रूल नहीं है, क्योंकि मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है। आपको आसन बिछाना है, माला जप करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी इस चीज़ के लिए बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हुइए, ओके, और अपने चक्रास को ओपन कीजिए। ये महीना ना अपनी क्रिएटिव साइड को ओपन करने का, माय डियर, ओके। आपके अंदर जो आइडियाज़ आ रहे हैं, यूनिक, ठीक है, मतलब यूनिक, कुछ आगे बढ़ने का है, कुछ करने का है। ये जिनसे मैसेज रेजोनेट हो रहा है उन्हें समझ में आ रहा है, ओके। ये महीना जो लोग यहाँ पर
मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना आप लोग, कंसीव करना चाह रहे हो, फर्टिलिटी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों की, बट चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है। ओके, पॉलिटिक्स, हाँ ऐसे लोग तो बार बार नजर आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, सी मैंने आपको क्या बोला, आप लोगों का जो सेंसेस हैं, आप लोगों की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा, ऑब्जर्वेशन पावर्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप लोग ऐसे लोगों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। ऐसे लोगों की एनर्जीज को पिक करने वाले हो इस महीने, और आप ऐसे लोगों को जिसे कहते हैं, आई एम सॉरी, लात मार के भगाने वाले हो अपनी लाइफ से, ठीक है। ऐसे लोगों को अब आप और ज़्यादा एंटरटेन नहीं करोगे, अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे, उनको अपनी ऊर्जा बिल्कुल नहीं दोगे, उनसे अपने कनेक्शन को आप बिल्कुल ख़त्म करने वाले हो। एंड यस, इस समय आपकी जो अवेयरनेस है, मतलब आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है स्पिरिचुअल लेवल पर, वो बहुत जागृत होने वाली है, जागने वाली है। आप जो आपको मैसेजेस, मैंने बोला ना कि आपका क्राउन चक्र, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, तो आपको मैसेजेस भी मिल रहे हैं, और उन मैसेजेस को आप समझ पा रहे हो। सबसे बड़ी बात, आपको क्या बोला जा रहा है, किस तरफ ले जाया जा रहा है, क्या अब आपको करना है, उन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है। तो और ये वक्त जो है ना, मैंने आपको बोला ना यहाँ पर क्रिएटिविटी को लेकर के कुछ यूनिक करने का है, कि अपने आप को ना, जिस किसी आपने दायरे में अपने आप को बांध रखा है, बॉक्स में बंद कर रखा है, उससे बाहर आने का है, ठीक है। कुछ अलग करने का वक्त आ गया है, और इसमें आपकी स्पिरिचुअल टीम आपका साथ यहाँ पर दे रही है। आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है, लास्ट मैसेज आपके लिए जनवरी मंथ के लिए क्या है भोले बाबा, और क्या मैसेज का गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए, कैप्रिकॉर्न। ओके, वाओ, आपके लिए स्टार गेजिंग का कार्ड आया है यहाँ पर, और आपको बोला जा रहा है इस वक्त में, और जितना आप स्टार गेजिंग और मून गेजिंग आप करते हो, मतलब स्टार्स को, तारों को घूरना, मून को, चांद को घूरना, उससे आपकी, मतलब वो एक मेडिटेशन ही होती है, ठीक है। उससे आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत फ्लो में आएगी, और मतलब आपका फोकस जो है, आपकी कंसंट्रेशन पावर्स जो है वो बढ़ेंगी, ठीक है। तो इस वक्त के लिए आपके लिए ये बहुत एक गाइडेंस है। एंड यस, विजडम आपकी विजडम यहाँ पर डेफिनेटली ओपन हो रही है, और इस महीने ना ये आउल स्पिरिट है आपके लिए, यहाँ पर आउल स्पिरिट आपको गाइड कर रही है। विजडम को डिनोट करते हैं, इंट्यूशन, परसेप्शन को डिनोट करते हैं आउल स्पिरिट। तो हो सकता है आपकी आउल जो है एनिमल स्पिरिट हो, आपकी एनिमल, जब बर्ड स्पिरिट कहते हैं हम इन्हें, तो आप वाइट आउल के साथ काम कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर पर लगा लीजिए, वाइट कलर का आउल लगाना, वाइट कलर का ही है, ठीक है। या फिर आप जहाँ पर भी काम करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम लगता है, जहाँ पर टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ पर आप वॉल पर आप वाइट कलर की आउल की पिक आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको और उनके साथ ना आपको मेडिटेट करना है, कनेक्ट होना है, ठीक है। उनसे प्रेयर करनी है कि वो आपको आपसे कनेक्ट हो, आपको मैसेजेस दें, ठीक है। फिर आप देखेंगे आपकी विजडम, आपके अंदर ज्ञान कैसे बढ़ रहा है, आप किस तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, आप अपने अंदर खुद वो चेंजेस आप देखोगे। ओके, एंड इनर चाइल्ड, येस, बिल्कुल अपनी एनर्जीज को ना, माय डियर, ये सारा मैसेज सुन करके ना अपनी एनर्जीज को लाइट कर लो, ठीक है। हल्की फुल्की एनर्जीज में आ जाओ, और आपको बोला जा रहा है ये मंथ ना आपको हर वो काम करना है, मैंने बोला ना अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट हुई है, जो आप बचपन में करते थे। बचपन में जो भी आप काम करते थे, आप सोचते समझते तो ज़्यादा थे नहीं, बस कर देते थे, तो बस कुछ वैसा ही एटीट्यूड आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। हर वो काम कीजिए जो आपको खुशी दे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है इस महीने, क्योंकि हीलिंग का मैसेज सबसे पहले था। अभी वो आपका रिलेशनशिप हो सकते हैं, अभी वो आपका कोई भी वूंड हो सकता है, इनर चाइल्ड वूंड हो सकता है, या फिर किसी भी स्पेसिफिक हेल्थ को लेकर के हो सकता है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया को लेकर के हो सकता है। वो हीलिंग इस महीने आपके लिए अवेलेबल है, आ रही है, ठीक है। तो यस, उस हीलिंग को रिसीव कीजिए, उसके साथ काम कीजिए। एंड यहाँ पर डिवाइन आपको बस यही कह रहे हैं कि कुछ सिली फन चीज़ों को करिए अपनी लाइफ में,
ओके जब आप छोटे होते करते थे, मतलब अपने दिल को आपको यहाँ पर खोलना है, ठीक है, उसको बांधना नहीं है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, अब मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं वो नहीं कर सकता, अब मुझे ये करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे। नहीं, आपको बोला जा रहा है बस खोल दो अपने दिल को, और जो आपका मन कर रहा है वो करो, चाहे वो बचकानी सी कोई चीज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब बस क्योंकि ज़रूरत है यहाँ पर आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने का, और वही आपकी अबंडेंस के रास्ते, आपकी हीलिंग के रास्ते आपके लिए यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यस माय डियर प्यारे से कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वाकई में यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, मैसेज उन तक जा पाए और वो इसका फ़ायदा ले पाए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।